प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 7 चैप्टर में हम लोग ने क्वेश्चन 4 तक कर लिया था इसके पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। ये आपका है 7.1, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में देखिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी। इस तरीके से सिटिंग प्लान किया गया है। ये चूँकि ये एक्स अक्ष है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है, देखिए क्या कहता है। चंपा और चमेली मूव इन टू द क्लास। क्लास में दोनों लड़कियां घूमती रहती है, ठीक है। और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद, ये ना आफ्टर ऑब्जर्विंग, कुछ ऑब्जर्व करने का, देखने सुनने के बाद, ठीक है ना। कुछ देर के बाद चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी है कि ये स्क्वायर है। मतलब जो चारों बैठे हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हुए हैं, ठीक है। चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है। बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट विच ऑफ देम इज़ करेक्ट एंड वाई। तो आपको बताना है डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके कि कौन सही है और कैसे सही है, कुछ रीज़न वगैरह दे करके। तो जब तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं बता सकते। तो चलिए हम लोग आते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां नंबर है। ये थोड़ा हमने रफली डायग्राम बना दिया है आप लोग को समझने के लिए, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये चारों बैठे हुए ए बी सी डी इस तरह से पोजीशन में, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट यहाँ लिख रखा है। ए 3-4 है, बी 6-7 है, सी 9-4 है और डी 6-1 है। इस तरीके से ये सब हम लोग को पहले से कुछ कुछ दे रखे हैं। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए बी सी डी सब दे रखा है। ये 3-4, बी 6-7, सी 9-4 और डी 6-1 है। तो ये भी निकालते हैं। देखिए ये भी कैसे निकलेगा। x2 - x1, 6 - 3 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, 9 18 को हम लोग करेंगे तो 9 × 18 3√2। तो ये आपका आया ए बी। वैसे हम लोग निकालते हैं इसमें बी सी जब निकालेंगे तो बी और सी का कॉम्बिनेशन होगा। तो सी के पास 9 है, 9 - 6 हो जाएगा। पहले आप रूट लगा लीजिए। 9 - 6 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 9 - 6 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और आपका 4 - 7 -3 का स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन वही आए 9 + 9। तो लिख दीजिए 9 + 9, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 वही हो जाएगा, 9 × 18 तो 3√2। ये रिजल्ट बी सी का है। अब हम लोग निकाले ए बी बी सी। अब चलते हैं ए बी बी सी। तो अब सी डी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सी डी हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास दे रखा है, ठीक है ना। हम लोग के पास दिया है सी डी, डी दिया है 6 में से 9 लेस करेंगे, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 6 - 9 का स्क्वायर और 1 - 4 करेंगे, प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आया 6 -
9 करेंगे तो 6 में से 9 करेंगे तो -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में 4 -3 का स्क्वायर। ब्रैकेट आप लगा सकते हैं क्योंकि चूँकि माइनस से रिलेटेड है। अब देखिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो रिजल्ट यही आए 9 and 18 √18, यानी कि आपके पास हुआ 3√2। ये आंसर सॉर्ट आउट हो गया। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो CD हम लोग का निकला, अब AD हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए AD जब निकालेंगे तो देखिए A और D, AD 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। क्या बचेगा, 6 - 3, 3 का स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 होगा और -3 का भी 9 होगा। तो इस तरीके से क्या है, √18। तो √18 क्या निकला आपका, 3√2। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकल गया चारों साइड्स का। चलिए हम लोग इसका डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। तो डायगोनल AC हम लोग निकालते हैं। तो AC आपका निकलेगा 3 4 9 4 दिया हो तो 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर और प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रूट लगा दीजिए। 9 में से 3 जाएगा, 6 का स्क्वायर और 4 ये 0 का स्क्वायर, तो 6 6 36 होगा, 36। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 6। AC निकला। अब वैसे ही BD हम लोग निकाल लेते हैं। तो BD जब हम लोग निकालेंगे, देखिए AC निकल गया हम लोग का। BD जब निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, B और D में है 6 1, तो 6 - 6 का स्क्वायर करेंगे, घटा देंगे, और प्लस 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर लगा दिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर लग जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का -6 का 36 होगा, तो हमारे पास निकला 6। इस तरीके से हम लोग को निकला। तो हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है ना, हम लोगों ने ये देखा, ठीक है ना, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, देखिएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि सभी साइड्स बराबर है। एंड डायगोनल्स AC बराबर BD, ठीक है ना, डायगोनल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। तो डायगोनल्स और साइड्स दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, ये बना रहा है आपका स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है, चूँकि चारों साइड्स उसके बराबर हैं और ये आपका डायगोनल्स के बराबर, तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं कि चंपा इज करेक्ट, सो चंपा इज करेक्ट, क्योंकि उसने कहा था कि ये शायद स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चंपा का आंसर जो है करेक्ट। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। देखिए ये बुक है आपका, ठीक है ना, इसमें हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हम लोग को दे रखे हैं, इस पॉइंट से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है हम लोग को बताना है। ऑल्सो गिव रीज़न फॉर द आंसर। अपने आंसर के लिए आपको क्या करना है, एक सुटेबल रीज़न देना है, ठीक है ना, क्या कारण है, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग आगे चलते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना।
चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 0 -1 3 0 और -1 -2, ठीक है ना। इसको हमने ए ले लिया, 1 2 को बी ले लिया, सी को 3 0 और डी को ले लिया -1 2। इस तरीके से चारों को हमने पॉइंट्स का नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो ए बी का निकालेंगे, देखिए तो x2 - x1 होगा, तो -1 और इधर -1 प्लस 2 -0, तो -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 2 4 यानी कि 8 हुआ। तो इसको हम लोग चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग चाहें तो जब रूट निकालेंगे तो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ देखिए लिख देते हैं 2√2, ये हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट BC हम लोग निकालते हैं, ऐसे ये भी निकाला हमने BC, तो जब BC हम लोग निकालेंगे देखिए तो -3 -1 रूट लगा दीजिए, -3 ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर और प्लस 0 -2 0 -2 का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया 1 -3 1 -3, तो -2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 8, तो √8 को जब निकाला तो 4 2 या 8 2√2, ये रिजल्ट आया। सेम ABBC रहा। अब आप लोग निकाल सकते हैं CD को। CD को जब निकालेंगे तो देखिए इसका कंडीशन क्या आता है C और D, तो D है -1 -3, -1 -3 है तो +3 हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 -2 -0 -2 -0 का स्क्वायर। देखिए -1 3 है, 3 -1 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जब 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, चूँकि माइनस है स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में आ जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 4 8 हो गया। तो ये आपका निकला √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इस तरीके से ABBC और CD निकला। आगे हम लोग चलते हैं AD के तरफ। AD जब निकालते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है A और D, -1 -1 रूट लगा दीजिए, -1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। क्या आया -1 -2, तो -2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया √8, जो रिजल्ट आया 2√2। इस तरीके से हमने देखा कि लगभग इन सभी के मान हमारे पास मिलते जुलते आ रहे हैं, मतलब सेम ही है सबके मान, ABBC CD AD, इन चारों को हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल सेम रहा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके डायगोनल्स की तरफ, ठीक है, कि इसका डायगोनल्स क्या कहता है। देखिए तो डायगोनल हो जाएगा AC, A और C। तो AC में जो चलेंगे तो इसको हम लोग निकालेंगे -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो ये तो खैर 0 हो जाएगा। तो -3 और -1 -4 का स्क्वायर तो √116 होगा, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, AC निकला। अब वैसे हम लोग BD की तरफ चलते हैं, तो BD जब निकालेंगे तो देखिए BD क्या आएगा √B और D, -1 -1 तो +1 हो जाएगा, -1 और -1 तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस -2 और -2 -2 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, लेकिन ये 2 2 जब 4 हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 का जब करेंगे तो ये 4 आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसके साइड्स बराबर हो गए, AB BC CD और बराबर AD, ये साइड्स चारों बराबर हो गए, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन मिला AC बराबर BD, डायगोनल्स भी इक्वल है, एंड AC बराबर BD, तो डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड्स भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है, हेंस वी कैन से दैट ABCD is a square।
ठीक है ना, स्क्वायर के क्राइटेरिया को इसने फॉलो कर दिया, क्योंकि चारों साइड्स बराबर है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्क्वायर। तो चलिए ये पहला वाला क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट्स दिए हैं -3 1 0 3 -1 4 3 5, ये हम लोग के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इस पॉइंट्स में हम लोग काम करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इस पॉइंट में तो हम लोग लेते हैं इसको, अगर इसको हम लोग देखें तो A31 B03 और C -1 -4 और D -3 और 5, तो ये हम लोग का पॉइंट्स है। अब ज़रा देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं निकालने के लिए, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अगर हम लोग ए भी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए 0 -3 का स्क्वायर और 3 -1 का स्क्वायर, तो रिज़ल्ट आता है 0 -3 3 3 9 और 3 -1 2 2 4, तो ये आएगा आपका √13, ये रिज़ल्ट आया। वैसे ये भी रहा। अब BC की बात करते हैं, तो BC निकालना चाहते हैं -1 -0, तो -1 -0 का स्क्वायर और -4 -3 का स्क्वायर, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 4 3 7 7 समझ 49 हो जाएगा, तो ये आएगा √50। इस तरीके से √50 आया। AB BC। अब चलते हैं CD। देखिए CD की तरफ अगर हम चलते हैं तो -3 + 1, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस करेगा, और ये हो जाएगा आपको 5 -4 प्लस 5 -4, तो -4 है तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1 -3, तो -2 का स्क्वायर 4 और 5 4 9 9 जाए 81, तो ये रूट आया आपका 85। ये देखिए ये बिल्कुल बेतुका थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग का आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, निकालते हैं लास्ट तक कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो अगर AD की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है -3 स्क्वायर और 5 -1 का स्क्वायर, तो देखिए 3 3 6 होता है, -6 का 36 होगा और 5 और 1 में से जाएगा तो 4 4 चौक 16 होगा, तो ये रिजल्ट आएगा आपका 30 40 10 50, ये 52 रिजल्ट आता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि AB ≠ BC ≠ CD ≠ AD, ये रिजल्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है कुछ समझने के लिए, तो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना, उस माध्यम से तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ये देखिए ये ग्राफ है आपका, ठीक है, तो इसमें इस ग्राफ को एक्स एक्सिस है, ये रहा x डैश, ये y है, y एक्सिस है, ये देखिए। तो इनके पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया -3 5 0 3 और 3 1 और यहाँ आपका रहेगा -1 -4। इस तरीके से हम कोई क्या एक ट्रेंगल कर, मतलब 3 लाइन कोलिनियर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल इसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये चीज़ कि इससे कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो लिख सकते हैं हेंस। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं it is not the part of quadrilateral,
मीन्स क्वाड्रिलेटरल का ये कोऑर्डिनेट नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का ये पॉइंट्स आपका नहीं है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है ना, ये रिजल्ट है। देखिए दिया है 43124576 ले लीजिए। हमने नेमिंग कर दिया है A43 B12 C इतना और D इतना नेमिंग कर दिया। तो हम लोग निकालते हैं। ये देखिए ए बी की तरफ चलते हैं, ए बी को निकालते हैं। तो 1 - 4 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। तो 1 - 4 -3 का स्क्वायर तो 9 और 2 - 3 1, तो 1 का 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका, ये √10 आया रिजल्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें ए बी रहा, बी सी की तरफ चलते हैं। बी सी बाई सी रूट निकालेंगे। बी सी 4 - 1 प्लस 5 - 2, 4 - 1 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 - 2 3 3 का 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। √18 9 दूनी 18 3√2 ये रिजल्ट आया। बी सी आपका रहा। अब हम लोग चलते हैं सी डी की तरफ। सी डी में देखिए क्या आएगा, सी डी 7 - 4 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 6 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7 - 4 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 6 - 5 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो रिजल्ट क्या आया, √10। इस तरीके से हमने देखा, सी डी निकल गया। अब चलते हैं ए डी की तरफ। ए डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए ए डी क्या निकला आपका, 4 और 7 7 - 4 प्लस 6 - 3 7 - 4 3 का स्क्वायर तो 9 और 6 - 3 का स्क्वायर तो 9, तो 9 9 18 हो गया। तो ये रिजल्ट आया 18। तो इसका निकलेगा आपको 3√2 ये रिजल्ट निकला। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है ना, इससे हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि इसके साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, ये साइड्स बराबर है। ठीक है, और डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका डायगोनल्स क्या आता है। तो हम लोग ए सी बी डी को निकालते हैं। देखिए ए सी अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ए सी में आपका 4 - 4 का स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा 4 4 0 का स्क्वायर और 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4 √4, तो ये आपका आएगा 2। और वैसे बी डी आप लोग निकाल दें तो बी डी आपका आएगा 7 - 1 7 - 1 का स्क्वायर और प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आएगा 7 - 1 तो 8 8 8 जाए आपका हो जाएगा 64 और 6 - 2 तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 4 जाए 16, 7 - 1 6 तो 36 और 6 - 4 16 36 और 16, तो ये रिजल्ट आया आपका 52। इस तरीके से अब हम लोग देख सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हिंस इट इज़ ए पैरेललोग्राम। लास्ट में देखिए हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं hence it is a parallelogram, क्योंकि पैरेललोग्राम को क्राइटेरिया को फॉलो किया, दोनों साइड्स अपोजिट वाले बराबर हैं
और डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो पैरेललोग्राम में एक कंडीशन देखने को मिलता है कि डायगोनल्स बराबर इसके नहीं होते। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। कहता है फाइंड आउट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसको पता करना है जो पी क्यू से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पे है। तो हम लोग इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। देखिए एक ये डायग्राम आपका हो गया, कोई पॉइंट से देखिए पी क्यू और एक्स एक्सिस एक पॉइंट है जो समान दूरी पे हमने लिया है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये दूरी समान होगी, पी ए या पी बी, या कुछ और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए। तो मान लेंगे लेट पॉइंट ए x0 बी द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p to -5 एंड q -2 9। ये देखिए एक्स एक्सिस पे इसलिए x0 लेंगे, अगर y एक्सिस पे रहेगा तो y0 लेंगे, ठीक है। चूँकि कहता है कि दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, इसलिए पी ए बराबर पी क्यू लेंगे, दोनों का स्क्वायर किया, पी ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब इनके हम लोग मान को पुटअप करते हैं। देखिए तो मान पुटअप करने पे क्या रिजल्ट आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पी ए का स्क्वायर करेंगे, पी ए तो ये हो जाएगा 2 - x या x -2 कर दीजिए, x -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर बराबर पी क्यू ले लीजिए। पी ए था और पी क्यू इक्विडिस्टेंस है, पी क्यू नहीं होगा आपका ए क्यू होगा, पी ए और ए क्यू इक्विडिस्टेंस है ए से। तो ए क्यू में आपका क्या हो जाएगा x -2 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो x + 2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 9 तो ये हो जाएगा 0 - 9 का स्क्वायर। ये रिजल्ट रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 4 -2 2 = 4x प्लस 5 5 25 और ये हो जाएगा वैसे ही x² + 4x और प्लस 4 और प्लस 9 9 जा 81, क्योंकि 0 - 9 -9 होगा तो रिजल्ट आपका यही रहेगा। तो ये रहा। अब देखिए इसमें शॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। x तो हट जाएगा कि दोनों तरफ से है ये, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते -4x और ये 4x है तो इधर चला आएगा -4x -4x, ये 4 इधर चला आएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 81 और 4 ये 85 हो जाएंगे, 85 और -25 4 29 तो 29 घटा देंगे तो क्या आपका आ जाएगा 9 6 15 6 और ये बचेगा 5, 9 6 15 5 2 7 1 8 56 हो गया। ये हो गया -8x बराबर 56। x बराबर आपका निकलेगा 56 बाई -8 8 7 जा 56 तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया -7। तो ये हमारे पास पॉइंट्स निकले। तो अब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट हमारा ए x0 था तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्या हो जाएगा x की जगह -7 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर पॉइंट्स था जो हम लोगों ने निकाल दिया इस तरीके से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग अपना एफर्ट इनपुट करना, कुछ विशेष ऐसा नहीं। हाँ चलिए तो हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट। ए और बी दो पॉइंट्स है, उनका डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकाले, सॉरी y एक्चुअली यहाँ अननोन दिया हुआ है। चलिए तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करें, कुछ विशेष नहीं। ये डायग्राम हमने बना दिया है, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए 2 - 3 और 10y कर दिया है, इसका डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा हो। ये भी देखिए ये भी दोनों कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस ये भी निकले 10 यूनिट्स। डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इनके मान को हम पुटअप करिए 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, ठीक है ना।
वाई प्लस थ्री से वाई माइनस थ्री होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो वाई प्लस थ्री हो जाएगा। अब इसको हमने तोड़ दिया, 10 माइनस 2 तो 8 का स्क्वायर और वाई प्लस थ्री का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको 8 8 जाए तो 64 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा ये 100। 10 10 जाए ये आपका 100 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वाई स्क्वायर प्लस 3y और देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 प्लस 73 और माइनस 100। इस 100 को हमने इधर लाया, तो अब जब 100 को हमने इधर लाया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 73 73 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 7 2 9 27 इक्वल टू आपको 0। एक ये इक्वेशन मिल गया। तो अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए 9 3 27, 9 और 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये देखो y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 9 बचेगा और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 9 जैसे 7 9 बचेगा। तो क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। ठीक है, आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका रहा। ठीक है ना, तो आगे देखिए वाई प्लस 9 और माइनस 3y प्लस 9 ये रिजल्ट रहा है। अब देखो y प्लस 9 चूँकि दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालिए। y प्लस 9 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो रिजल्ट निकले तो हम लोग कह सकते हैं y माइनस 9 और यहाँ y 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए y का मान हम 3 ही लेंगे क्योंकि हम निगेटिव इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यही आपका रहेगा y इक्वल टू 3। ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y के किस मान के लिए, तो ये y का मान होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ Q 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 माइनस 3 एंड R x 6 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। इसका भी डिस्टेंस निकालना है। बोलता है कि Q जो है इक्वी डिस्टेंस है P और R से। ये Q जो है इक्वी डिस्टेंस है आपका P और R से। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आपको एक डायग्राम हमने बना दिया। देखिए ये डायग्राम आपका हमने बना दिया है कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए Q एक पॉइंट्स है जो P और R इन दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस है। जब दोनों से इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, QP बराबर QR निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यही काम करना पड़ेगा, QP बराबर PR हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उनको पहले हम लोग लिख देते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या दे रखा है, Q दे रखा है 0 1, P दे रखा है 5 माइनस 3 और R दे रखा है x 6। ये हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहता है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं PQ बराबर RQ, ये हम लोग लिख सकते हैं। PQ बराबर RQ, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो PQ का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए PQ चूँकि हम लोग निकालेंगे तो PQ कैसे निकलेगा, PQ निकालेंगे तो 5 माइनस 0, देखिए 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर लगाइए, बराबर RQ की बात करते हैं। RQ तो x माइनस 2, x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये रिजल्ट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 5 माइनस 0 तो 5 का हो जाएगा तो 25,
इसका चूँकि ये स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे हमको रूट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब लगा दिए हैं तो स्क्वायर करते, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हमने कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस रूट के साथ स्क्वायर हट जाएगा, 3 और -3 और -1 -4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x-2, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 तो इसको कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लस 6 - 1 5, तो ये 25। इस तरीके से 25 दोनों तरफ सेम अमाउंट है और दोनों तरफ साइन भी सेम है और अपोजिट साइड तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं, तो x बराबर √16 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा ±4। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला। इस तरीके से हम लोगों ने निकाला x का वैल्यू, ये निकला, ठीक है। अब आगे कहता है q इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब कहता है कि QR और PR डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालना है QR। ये देखिए, तो QR में आप देखिए यहाँ ये रहा, ये देखिए QR। इस डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, x - 0, फॉर्मूला हमारे पास होगा x - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का स्क्वायर रूट अंडर। तो ये देखिए x हमारे पास क्या निकला, 4 निकला हुआ है। तो इस तरीके से 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो रिजल्ट आया 6 5 11 2 1 2 3 1 4 √41। ये रिजल्ट आया। इस तरीके से हमने ये रिजल्ट देखा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने x को 4 लिया है, अगर -4 भी लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा सेम। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस, QR था तो QP के डिस्टेंस हम लोग को QP, QR और PR की तरफ हम लोग चलते हैं। डिस्टेंस PR की बात करते हैं, PR की बात करेंगे डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो -3 और माइनस, तो माइनस प्लस होगा, तो 6 - 3, तो 6 + 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 ऑलरेडी है, स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे आप रूट लगा दीजिए। सेम थिंग x का मान 4 आप ले लीजिए, तो 4 - 5 स्क्वायर करेंगे प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर करेंगे, रूट लगाइए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं 4 - 5 1 का स्क्वायर, तो 1 और 9 9 जा 81। तो ये रिजल्ट क्या है, √82। सपोज यहाँ अगर हम माइनस लेते हैं 4, तो उस कंडीशन में -4 अगर लेंगे, x = -4, ठीक। अगर x = -4 लेते हैं, देखिए x = -4 लेते हैं तो कंडीशन बदल जाएगा, ये PR का कंडीशन, -4 - 5 का स्क्वायर और प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा -9 का स्क्वायर 81 और 6 9 81, ये आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 162। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 9 और 9 81 को 2 से, तो 9√2। इस तरीके से हम लोग का देखें ये डिस्टेंस वगैरह निकल गया। तो बहुत आसान था, कोई ऐसा पेचीदा नहीं था कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर की तरफ, और देखते हैं कि 10 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 10 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है ऐसा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट
द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड 3, 4। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, हमको बताना है। तो और रिलेशन बताना है एक्स वाई में। देखिए एक ये डायग्राम हमने बनाया है छोटा सा, ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पी है, ए है, पी और बी। पी क्या है? इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, ठीक है। तो हमको रिलेशन बताना है तो वही डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो गया, आपको बताते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 3, 6 हो गया और बी का कोऑर्डिनेट्स 3, 4 हो गया, -3, 4। तो -3, 4 हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे पी ए और पी बी, क्योंकि चूंकि ये बोल रखा है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है? जब दोनों बराबर है तो हम लोग को देखना है। अब देखिए यहाँ हम लोग चलते हैं पी ए की तरफ। पी ए क्या हो जाएगा? 3 - x या x - 3 कर दीजिए, x - 3 का स्क्वायर और प्लस y - 6 का स्क्वायर। तो ये आप निकाल लीजिए। पहले पी ए देख लेते हैं। x - 3 क्या हो जाएगा? x² प्लस 9 प्लस नहीं -3 2 = 6y प्लस y² प्लस 36 और -12y। ये रिजल्ट आ गया। वैसे आप पी ए है तो यहाँ पी बी भी निकाल लीजिए। पी बी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो पी बी जब निकालेंगे तो x + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ उसका स्क्वायर और प्लस y - 4 का स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा लीजिए, जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं। x + 3 देखिए x² प्लस 9 और प्लस 6x हो जाएगा प्लस y² प्लस 16 और -8y हो जाएगा। इन दोनों को इक्विलेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी ए बराबर पी बी। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है बराबर है। तो देखिए बराबर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए x² प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 9 और 36, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -6y और ये हो जाएगा -6y और प्लस 2 -6 है तो 4 डायरेक्ट कर दिए, 2 - 6 तो -4y हो जाएगा और ये हो जाएगा y² बराबर। इसको देख लीजिए x², यहाँ देख लीजिए प्लस 9 और 16, 16 9 25 हो जाएगा और प्लस 6x है तो 6x ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए और -8y एज इट इज़ रहने दीजिए और प्लस y² एज इट इज़ रहने दीजिए। देखिए x² हो गया आपका 16 9 25 हो गया, 6x भी हो गया और 8y भी आपका हो गया और y² भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा, ये आपका कंप्लीट है। चूँकि ये 2y नहीं 12y है तो यहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, तो यहाँ 12y कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपका 3 2 = 6x होगा, 6x। थोड़ा सा यहाँ हम लोग मिस्टेक जा रहे हैं, 3 दूनी 6x, तो ये आप लोग कर देंगे 6x, ये आप कर देंगे 12y, ये तो 12y रहेगा और y² और प्लस नहीं -6x आपका रहेगा। x पहले कटिंग कीजिए, ये y पहले कटिंग कीजिए। अब रिज़ल्ट क्या आता है देखिए, -12y आपका आया और -6x। तो यहाँ से देखिए 6x को इधर लाइए, -6x, 8 + 8y को इधर लाइए, ये रिज़ल्ट आया बराबर। यहाँ देखो 25, तो 25 यहाँ एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ देखिए 45 तो -45 आप इधर लाइए, एज इट इज़ रहा। यहाँ देखिए 6 6 12 हो जाएगा और 8 में से 12, 8 में से 12 तो 6 6 12 -12x और 8 में से 12 गया तो -4y और ये रिज़ल्ट आएगा आपका 25 45 है तो -20 बचेगा। ये इस तरीके से हम लोगों ने ये रिज़ल्ट को देखा। अब देखिए यहीं इसका रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि रिलेशन पता करना कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आ जाएगा। ये देखिए इसमें से -4 कॉमन लीजिए
तो -4 जब हम कॉमन लेंगे तो 4 3 जा 3x बचेगा और प्लस y बचेगा, 4 1 जा 4 और -20 है, -20, ठीक है। ये इक्वल टू साइन के बाद लिखिएगा -20, ठीक है। तो देखिए 4 5 जा 20 कट सकता है, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। तो यही हमारा एक्चुअल में 3x प्लस 5 इजक्वल टू वाई ये रिलेशन रहा जो हम लोग को ज्ञात करना था। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा, ये चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया।